हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले लॉजिक गेट्स एंड ये मेरा पहला वीडियो है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर करने वाले उनके ही टॉपिक्स पढ़ेंगे और मैं उनकी बुक को ही रेफ़र कर रहा हूँ। सो उनके बुक के एग्जाम्पल्स जितने सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस उनके एक्सरसाइज के करेंगे। सो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ठीक है, अभी तो मार्केट में नहीं आया। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स। सो लॉजिक गेट्स एक्चुअली क्या होते हैं, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कोई भी डिजिटल सिस्टम के। हम उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर लॉजिक गेट्स क्या करता है कि लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। वन और मोर जितने सिंगल्स रहते हैं उनको एक सिंगल बाइनरी आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। तो अभी हम लोग तो यहाँ पर फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग अभी इतना डीप में जाएंगे नहीं। सो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे मैथ्स के पोर्शन में। सो लॉजिक गेट्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है? सो स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस विच इज एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ दी साइमल्टेनियसली। अब तो सबको समझा नहीं होगा, इतना इंग्लिश बोल दिया। सो समझो स्टेटमेंट क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए और उसका या तो एदर ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। वो इंट्रोगेटिव और ये कमांड टाइप के ये सो इंट्रोगेटिव कमांड ऑर्डर ये टाइप के सेंटेंस नहीं होंगे। स्टेटमेंट वही होगा जो डिक्लेरेटिव रहेगा। सो ये हो गया। अब ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, पहले तो हम लोग को कंफर्म करना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट है कि नहीं, तो उसके लिए तो मैंने बता दिया है। अगर वो स्टेटमेंट हो तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? तो ट्रूथ वैल्यू दो ही होगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हम लोग उसके ट्रूथ वैल्यू को टी से डिनोट करेंगे। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम उसके ट्रूथ वैल्यू को एफ से डिनोट करेंगे। चलो मैं कुछ स्टेटमेंट देता हूँ, उनके बारे में हम लोग देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। तो चलो पहला स्टेटमेंट क्या है? सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट। सो फ्रेंड्स, मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा, वो स्टेटमेंट रहेंगे, तो देखते हैं पहले। हाँ, सन राइजेस इन द ईस्ट, दैट इज स्टेटमेंट। 5 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 12। सो 5 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 12। अब बहुत लोग सोचेंगे कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं। स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू अभी मैंने नहीं पूछा है, उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। ये स्टेटमेंट है क्योंकि ये डिक्लेरेटिव है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। और देख लो, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सो जितने भी मैंने सेंटेंस बोले सारे क्या है? स्टेटमेंट है। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। प्लीज गिव मी योर पेन। व्हाट इज योर नेम? What a beautiful place it is. How are you? Open the window. ये सब क्या है? सेंटेंस तो है, बट हम इसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई इंट्रोगेटिव है, किसी सेंटेंस के अंदर कमांड कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होंगे। लेट अस गो फॉर अ कॉफी। मैं कॉफी को नहीं पूछ रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो स्टेट नॉट ए स्टेटमेंट। हाँ, सो मैंने क्या बोला नोट कर सकते हो। इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट स्टेटमेंट्स। समझ में आया? चलो और कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसिडर करते हैं। पहला एग्जांपल कंसिडर करते हैं। 3x/2 - 9 इक्वल्स टू 0। थोड़ा इग्नोर करना गाइस, बहुत गर्मी है यहाँ पर। सो अब ये तो बहुत लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट नहीं है। बिकॉज अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। मीन्स फॉर 6 ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट अगर मैं x के प्लेस पे कोई और वैल्यू डालूंगा तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं। ही इज टॉल। ही इज टॉल। अब इसमें क्या है? ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इसका ट्रूथ वैल्यू। अगर मैंने टॉल बोल दिया तो हम उसका ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। दो और स्टेटमेंट लेते हैं। चलो, अब ये तो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। सो मैथमेटिक्स is an interesting subject. So mathematics is an interesting subject. चलो पहले एक और लेते फिर एनालाइज करेंगे। So it is black in color. So देखो थर्ड और फोर्थ
सेंटेंस को देखना, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और इट इज़ ब्लैक इन कलर। तो ये जो थर्ड और फोर्थ है ये डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है कि मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है जितने मेरे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो तो बोलेंगे नहीं बाबा मुझे तो मैथमेटिक्स पसंद ही नहीं है। सो पर्सन टू पर्सन ये करता है। फर्स्ट और सेकंड में क्या था, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। फर्स्ट में क्या था, अगर x की वैल्यू 6 है देन ओनली द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। सो ऐसे हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं ओपन सेंटेंस, जिसका ट्रूथ वैल्यू वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। चलो गाइस अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 क्रॉस 4 इक्वल्स टू 25। पहले तो ये मैं बता दूं कि ये सेंटेंस है बिकॉज डिक्लेरेटिव है, बट अगर मैं 6 क्रॉस 4 करूंगा तो आएगा 25। सो 24 इज नॉट इक्वल्स टू 25, सो इट इज ए स्टेटमेंट बट इस ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 6 इक्वल्स टू 9। अब ये तो स्टेटमेंट है कि नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है बिकॉज क्योंकि x की वैल्यू वेरी कर रही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये तो स्टेटमेंट था लेकिन यहाँ पर x क्या वेरिएबल है तो x की वैल्यू वेरी कर सकती है। सो x अगर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। मीन्स अगर x की वैल्यू 3 है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और अदर कंडीशन में फॉल्स है। तो ऐसा नहीं होता, अगर स्टेटमेंट का मतलब होता है डिक्लेरेटिव, या तो ट्रू या तो फॉल्स होना चाहिए, ऐसा वेरी नहीं कर सकते हम। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज़ 2 रूट्स। हमको ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। सो ये तो पहले तो स्टेटमेंट है और ये क्या है, ट्रू है। पूरा स्टेटमेंट क्या था, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू हैज़ 2 रियल रूट्स। सो यस, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, आपको ये 2 रूट्स मिलेंगे। सो इट इज ए स्टेटमेंट एंड इट्स वैल्यू इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो गाइस सोचो, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं पहले बता दूं ये तो स्टेटमेंट है, सबको पता है, और इसके वैल्यू ट्रूथ वैल्यू है ट्रू बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है, अरे गाइस ये तो इसके अंदर दिख ही नहीं रहा है, चलो मैं ऊपर करता हूँ। एक होता है रियल, दूसरा होता है इमेजिनरी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी टर्म अगर पार्ट 0 है फिर भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दैट इज अ स्टेटमेंट एंड इज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। चलो अभी नेक्स्ट लेते हैं, द स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो ये तो स्टेटमेंट है ये और सबको पता है, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज हो भी सकता है, लेकिन जहां तक मोस्टली पता है जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 का स्क्वायर करो 4, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेकंड एग्जांपल ले लो ऐसा रैंडमली 5 इज अ प्राइम नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द 5 इज 25, बट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो ये तो पूरा ही फॉल्स हो गया। प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो कभी प्राइम नंबर आएगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। चलो अभी कुछ थ्योरी कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। पहला है लॉजिकल कनेक्टिविटीज। सो लॉजिकल कनेक्टिव्स, सॉरी कनेक्टिविटी मैंने बोल दिया था, कनेक्टिव। अब ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, इट इज अ वर्ड और अ फ्रेज यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट दैट आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिविटी। कुछ नहीं, ये 2 स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए होता है। अगर 2 स्टेटमेंट कनेक्ट करना है तो हम लोग जो टर्म और फ्रेज जो भी यूज करते हैं वर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंड, और, इफ, फलामा डिमकाना, देन, इफ एंड ओनली इफ, एंड नॉट। इतने सारे जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो आज हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर्स में। चलो अभी उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग आते हैं सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट के ऊपर। तो चलो गाइस दिख रहा है ना, सो सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट,
ये बहुत ही ईजी है, ये तो मैं बताऊंगा डेफिनेशन तभी समझ जाओगे। सो पहले आते सिंपल स्टेटमेंट के ऊपर। सो द स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू टू और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज सिंपल स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने, समझा कुछ? कोई भी स्टेटमेंट को अगर हम दो डिफरेंट दो या दो से अधिक अगर ज़्यादा अगर स्टेटमेंट में स्प्लिट करते तो वो सिंपल स्टेटमेंट होता है। सेकंड क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। ये तो पता ही होगा, इफ द स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड स्टेटमेंट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो। 3 इज अ प्राइम नंबर, दिख रहा है गाइस? 3 इज अ प्राइम नंबर, oh sorry and 4 is an even number। अब गाइस सोचो ये क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है कि कंपाउंड है? तो आपको दिख रहा है ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर, इसको हम लोग अलग से स्प्लिट करके लिख सकते हैं, एक अलग स्टेटमेंट, एंड 4 इज एन इवन नंबर, ये हम इसको अलग लिख सकते हैं। तो ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, 3 and 5। 3 and 5, so 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स। ये क्या है, ट्विन प्राइम्स। तो फ्रेंड्स जिसको पता नहीं है ट्विन प्राइम्स होते हैं, तो मैं बता दूं, ट्विन प्राइम्स इज अ प्राइम नंबर दैट इज either 2 less or 2 more than the another प्राइम नंबर। मतलब वो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस या ऐड करोगे मतलब अल्टरनेटिव रहेंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, 41 एंड 43, बोथ आर प्राइम नंबर्स एंड उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 3 और 5, 5 और 7, 17 एंड 19 सॉरी, ये सारे क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स। ये सारे प्राइम नंबर्स के पेयर है जिनका डिफरेंस 2 लेस और 2 मोर है। समझ में आया गाइस? सो 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंपल स्टेटमेंट। समझ में आया गाइस? चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, पढ़ने वाले हैं हम उनके बारे में जो अभी हमने देखा था लॉजिकल कनेक्टिव्स, अब वो पढ़ते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक मिनट इसको थोड़ा, कंजक्शन। अब ये क्या होता है? सो चलो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड देन इट इज कॉल्ड एज कंजक्शन। अगर कोई स्टेटमेंट है P, लेट करता हूं कोई स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट है Q, अगर ये दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं कोई कनेक्टिव से, अगर मैं एंड यूज कर रहा हूं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंजक्शन। सो P एंड Q, P एक अलग स्टेटमेंट है, Q इज ए डिफरेंट स्टेटमेंट, दोनों को मैंने कंबाइन किया एंड से, तो ये क्या बन जाता है, कंजक्शन। हम इसको डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय P कंजक्शन Q। और हम इसको रीड कैसे करेंगे? सो रीड दो तरीके से करते हैं फ्रेंड्स। एक तो हम लोग रीड कर सकते हैं P कंजक्शन Q, या तो हम लोग बोल सकते हैं P एंड Q सॉरी। तो हम दो टर्म से यूज कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, P कंजक्शन Q, P एंड Q। मोस्टली मैं P एंड Q करने वाला हूं। सब इसके बारे में एक नोट लिख लो। The conjunction P and Q is said to be true if and only if both P and Q statements are true। इसके अंदर ये नोट है कि अगर दो स्टेटमेंट है, अगर हम उसको कंजक्शन ऐड कर रहे कंबाइन यूज कर रहे हैं यूजिंग कंजक्शन एंड, सो कभी ट्रू होगा, जो भी वो कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहेगा तो कभी ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हर एक के लिए एक ट्रूथ टेबल होता है। जितने भी हम कनेक्टिव्स पढ़ेंगे उसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे। सॉरी गाइज यहाँ पर पसीना जा रहा है, सो उसके लिए इग्नोर करो। चलो ट्रूथ टेबल। सो ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन। चलो इसके लिए एक स्टेटमेंट हम लेते हैं P, एक स्टेटमेंट Q, और उनका कंजक्शन देते हैं, रिजल्ट क्या आता है। चलो गाइज अब ट्रूथ टेबल क्या होता है। अब आपको तो ये नहीं पता कि ट्रूथ टेबल क्या होता है, रुको मेरे को पॉज करने। चलो फ्रेंड्स अब ट्रूथ टेबल क्या होता है। ट्रूथ टेबल बेसिकली क्या करता है, वो एक वे होता है डिफाइन करने के लिए बूलियन एक्सप्रेशन को। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी परमुटेशन है, जितने भी पॉसिबल हमारे बनते हैं, जैसे हम उसमें पॉसिबल ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, वैसे ही
तो इसमें क्या आएंगे, या तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, जितने पॉसिबल आउटकम्स हम देखें अगर वैसे तो ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, सॉरी दोनों ट्रू हो सकते हैं। पहले तो ये हम लेते हैं, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, दूसरा फॉल्स हो सकता है, या तो ये फॉल्स हो सकता है या तो ट्रू हो सकता है, या दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं। जितने भी परमुटेशंस थे मैंने, जितने भी परमुटेशन इनपुट बना रहे थे मैंने सारे ले लिए। अब कंजक्शन में मैंने क्या बोला था, नोट याद रखना, इन कंजक्शन पी कंजक्शन क्यू इज ट्रू कब होगा, जब बोथ द स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों का स्टेटमेंट आर ट्रू, देन ओनली कंजक्शन का वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। तो ट्रू टेबल में देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है सो ट्रू, क्यू फॉल्स है सो फॉल्स, यहाँ पर पी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। तो अगर मैं दो स्टेटमेंट को कंबाइन करता हूँ यूजिंग कंजक्शन, तो वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, तब ट्रू होगा जब बोथ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। समझ में आया गाइस। अब नेक्स्ट पे आते हैं डिसजंक्शन, नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसजंक्शन। सो डिसजंक्शन क्या होता है, चलो इसका भी मैं डेफिनेशन बोल देता हूं। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइन यूजिंग द कनेक्टिव और if two statements are combined using the logical connective or then it is called as disjunction। so ये क्या होता है P और Q, एक स्टेटमेंट है P, सेकंड स्टेटमेंट है Q, अगर वो दो स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर रहे हैं और बीच में हम लोग वर्ड यूज करें और ये कनेक्टिव यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, डिसजंक्शन। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं P और Q, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। कंजक्शन में ऐसे था, डिसजंक्शन में ऐसा सिंबल आएगा। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं, सो इट विल बी रीड एज P डिसजंक्शन Q और P और Q। तो मोस्टली मैं इसको ही प्रिफर करने वाला है, P और Q। तो चलो अब इसके भी ट्रूथ टेबल में आते हैं, तो चलो ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सो ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन, चलो तो पहले पॉसिबल इनपुट्स लिख सकते हैं। सो ऐसे लिख सकते हो गाइस, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये आगे जब हम सर्किट्स बनाएंगे तब ये बताऊंगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। चलो अब इसके लिए एक नोट लिखना डिसजंक्शन के लिए, द डिसजंक्शन P or Q is false if and only if both P and Q are false। कंजक्शन में क्या पढ़ा था, कंजक्शन स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, जब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। डिसजंक्शन में क्या है, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तब भी फॉल्स होगा, अदरवाइज इन ऑल द केसेस इट विल बी ट्रू। सो यहाँ पर ट्रू 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 फॉल्स, अगर एक भी ट्रू है तो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा 2, कंपाउंड स्टेटमेंट का, इसका भी आएगा 2। यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो ये आएगा फॉल्स। तो ये कब भी फॉल्स होगा, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तब भी, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा। समझ में आया गाइस। चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं कंडीशनल। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल, इसको हम लोग इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। सो कंडीशनल गाइस, गंदी हैंड राइटिंग के लिए प्लीज इग्नोर करना। सो अब इसका भी डेफिनेशन बोलता हूं। If two statements are combined by using the two connectives if then it is called as conditional or implication statement। समझ में आया। कंडीशनल में क्या होता है, अगर दो हम लोग स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं यूजिंग if then तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, P implies Q implies, मतलब ये कंडीशनल का सिंबल है, ये स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, हम इसको ऐसे बताते हैं, डिनोट करते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं, हम रीड करते हैं P implies Q, या तो हम इसको रीड करते हैं if P then Q। लेकिन गाइज मैं ज़्यादातर के यही यूज करने वाला हूं, P implies Q। इसको एक और डिनोट करते हैं, एक और सिंबल से, ऐसे डबल लाइन यहाँ पर कर दो बस। तो हम मोस्टली मैं ये प्रिफर करने वाला हूँ डिनोट करने के लिए, और इसको रीड ऐसे करूँगा, P implies Q। अब इसका भी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। चलो सो ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो ट्रूथ टेबल फॉर
कंडीशनल स्टेटमेंट। चलो एक स्टेटमेंट मैंने ले लिया P, एक लिया Q, अब इसका मैं करता हूँ इम्प्लीकेशन। ट्रूथ टेबल मैंने बना लिया, तो अब इसके पॉसिबल, चलो ऐसे ही लिखते हैं, पॉसिबल इनपुट जितने भी हैं। तो मैंने इसमें नोट क्या, चलो इसमें नोट देखते हैं पहले। हम लोग ने जैसे कंजंक्शन डिजंक्शन में पढ़ा था, इसमें भी ऐसा होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए क्या होता है, इट विल ये तब भी फॉल्स होगा जब P स्टेटमेंट ट्रू होगा और Q स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर P स्टेटमेंट ट्रू और Q फॉल्स है तब भी ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। सो यहाँ पर P ट्रू है, Q भी ट्रू है, सो ये ट्रू, यहाँ पर ट्रू है और Q फॉल्स है, यही कंडीशन मैंने बताया था अभी नोट के लिए। तो ये कंडीशन में ये क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी सारे कंडीशन में ये क्या होगा, ट्रू होगा। सो फॉल्स ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू होगा। समझ में आया। कंजंक्शन में जैसे मैंने बताया था, डिजंक्शन में, कंडीशनल में अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है और बीच में अगर हम लोग ने कंडीशनल कनेक्टिव लगाया है तो वो फॉल्स होगा, अदरवाइज इन ऑल द केसेस इट विल बी ट्रू। सो अब कंडीशनल हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलो अभी कुछ और यहां पर नोट्स है, लिख लो, टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा आपके। ओ सॉरी, और गाइस पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। चलो अब टेक्स्ट बुक में से मैंने लिया है, द फॉलोइंग आर ऑल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट। The following are also conditional statements। चलो इसमें है 5 है, मैं भी लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी कर देना। सो P इज, ये गाइस उतना यूज तो नहीं होंगे मुझे लगता है, फिर भी दिया है तो कर लेते हैं। P इज सफिशियंट फॉर Q, सेकेंड इज Q इज नेसेसरी फॉर P। गाइस इतनी गर्मी हो रही कि हैंड राइटिंग एकदम बकवास हो गया है। P implies Q, फोर्थ इज Q follows from P, and fifth is P only if Q। सो वीडियो को पॉज करके आप इसको चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया है। सॉरी। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ वन इज बाय कंडीशनल। फोर्थ वन इज बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल इसको हम लोग डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। सो डबल इम्प्लीकेशन, और ये बहुत इजी होता है, सबसे इजी यही होता है, सब सारे इजी हैं, सिर्फ एक थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कंडीशनल। तो चलो बाय कंडीशनल, अब इसका भी डेफिनेशन सुन लो थोड़ा अंग्रेजी में। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, देन इट इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल। सो इसके अंदर कनेक्टिव कौन सा यूज हम लोग ने किया है, इफ एंड ओनली इफ। सो याद रखना, इम्प्लीकेशन में इफ देन यूज करते हैं और इसके अंदर यूज करते हैं इफ एंड ओनली इफ। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, सिंपल है। कंडीशनल इम्प्लीकेशन में हमने ऐसा किया था, डबल इम्प्लीकेशन है तो बोथ साइड एरो कर दो। सो इसको डिनोट करते हैं P डबल इम्प्लीकेशन Q, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। सो मैं मोस्टली इसको प्रिफर करने वाला हूँ। अब इसको रीड कैसे करते हैं, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को रीड कैसे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मैं रीड करूँगा। सो उस समय तो इसको रीड करते दो तरीके से, एक होता है P बाय कंडीशनल Q। एक तो हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट को अगर कनेक्ट किया है यूजिंग बाय कंडीशनल तो ऐसा रीड करेंगे, या तो हम लोग कर सकते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q। हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, लेकिन गाइस मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, मेरा खुद का अलग है। मैं बोलूँगा P डबल इम्प्लाइज Q। सॉरी, मैं इसको रीड कैसे करूँगा, P डबल इम्प्लाइज Q। आप लोग भी ये थोड़ा फॉलो करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, इजी है।
सो चलो नेक्स्ट अभी ट्रूथ टेबल बनाते हैं. सो ट्रूथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट. सो ट्रूथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पूरा कौन लिखेगा. चलो करते हैं गाइस. सो पहला एक लेते हैं पी स्टेटमेंट, देन क्यू, फिर इसका निकालते हैं डब्ल्यू इम्प्लीकेशन का ट्रूथ का वैल्यू. सो इनपुट्स लिख देते हैं सारे हम. चलो अब इसके अंदर नोट लिखो. इसके अंदर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो रहेंगे इज ट्रू इफ पी एंड क्यू हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स. सो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए मैंने नोट क्या बोला, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू कब आएगा, जब बोथ द स्टेटमेंट हैव सेम ट्रूथ वैल्यू. अगर दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो देखो ये भी ट्रू ये भी ट्रू, दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है सो ट्रू. यहाँ पर देखो पी ट्रू है ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ये फॉल्स ये ट्रू फॉल्स आएगा. देखो ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है सो ये ट्रू आएगा. समझ में आया फ्रेंड्स. सो बाय कंडीशनल में क्या होता है, अगर दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो उसका कंडीशनल बाय कंडीशनल क्या आएगा, ट्रू. उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा. समझा गाइस. सो अभी नेक्स्ट एंड लास्ट कनेक्टिव पढ़ेंगे हम, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट. चलो सो फिफ्थ वन इज निगेशन ऑफ स्टेटमेंट. चलो अब इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, अगर समझ जाएगा तो हमें भी बता देना. चलो सो चलो फॉर अ गिवन स्टेटमेंट P देयर इज अनदर स्टेटमेंट which is defined to be true when P is false and false when P is true is called as negation of P and is denoted by negation Q. चलो फिर से रिपीट करता हूँ, अब थोड़ा स्लोली करूँगा, ध्यान से सुनना. फॉर अ गिवन स्टेटमेंट P there is another statement which is defined to be true when P is false and false when P is true. This is called as negation of P and denoted by negation Q. So समझा नहीं, कुछ नहीं समझा. एक स्टेटमेंट है जो अगर P ट्रू है तो वो फॉल्स रहेगा, अगर P फॉल्स है तो ट्रू रहेगा. समझ में आया. इसका ट्रूथ टेबल देख लो, नहीं समझ में आया रहेगा. ये इजी है लेकिन इसका डेफिनेशन समझ में नहीं आता है. एक एग्जांपल ले लो, तुम्हारा कोई दुश्मन है, मान लो, नहीं है तो बना लो. एक तुम्हारा कोई दुश्मन है, अगर वो सही बोल रहा है तो तुम बोलोगे नहीं भैया वो गलत बोल रहा है, अगर वो गलत बोल रहा है तो नहीं बोलेगा नहीं भैया वो सही बोल रहा है. सो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू. कोई स्टेटमेंट P है सो उसका निगेशन को हम लोग डिनोट करते हैं ये सिंबल से, ये निगेशन का सिंबल होता है. सो अगर वो ट्रू है तो उसका निगेशन वाला सिंबल फॉल्स हो जाएगा, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू. जस्ट अपोजिट. और एक नोट लिख लो, पता ही रहेगा, निगेशन ऑफ अ निगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट इटसेल्फ. नहीं समझा. अगर निगेशन का निगेशन लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ही हो जाएगा. निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट इटसेल्फ. समझा. चलो अभी ये आज के लिए बस हुआ, हम इतने ही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले थे. अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं एग्जाम्पल्स के. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे आ जाओ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, और बाकी जितना भी एक्सरसाइज है आप होमवर्क कर लेना. होमवर्क करने के बाद अगर आपको कुछ डाउट्स है या सेंड करना है या कुछ चेकिंग करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हो. चलो पहला एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 5 पे देख लेना गाइस. सो मैं रीड करता हूँ. एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ वैल्यू. समझ में आया. हमको ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालना है, हमको सिर्फ जो कंपाउंड स्टेटमेंट है हमको उसको सिम्बॉलिकली बताना है. मतलब जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने बताया था 5 कनेक्टिव्स, तो हमको ये देखना है उसके अंदर एंड लगेगा, और लगेगा, इफ देन लगेगा, इफ एंड ओनली इफ लगेगा, या निगेशन लगेगा. हम लोग को वो करना है. सो सबसे पहला लेते हैं हम, चलो 2 इज एन इवन नंबर. 2 इज एन इवन नंबर
and 25 is a perfect square. 25 is a perfect square. चलो अभी हम लोग पहले इसको लेट करना पड़ेगा हम लोग को अलग अलग स्टेटमेंट, क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट है, स्प्लिट करेंगे. सो लेट पी. अब पी हम पहला स्टेटमेंट को पी लेट करते हैं. सो 2 इज एन इवन नंबर. सेकेंड स्टेटमेंट है क्यू. सेकेंड स्टेटमेंट को हम लेट करते हैं क्यू. 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो अभी ये इसमें देखो बीच में हमारा क्या लगा है, एंड लगा है. एंड मतलब कंजक्शन. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबोव कंपाउंड स्टेटमेंट इज पी कंजक्शन क्यू. क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पर एंड यूज किया स्टेटमेंट, सो कंजक्शन लगाया है. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है अ स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे. A school is open or there is a holiday. अब बहुत लोग अपना साइंटिस्ट का दिमाग लगा के सोचते रहेंगे कि ये स्टेटमेंट कैसे हो गया. सो स्कूल इज़ ओपन, ये डिक्लेयर कर रहा है भाई कि स्कूल क्या है, ओपन है. अब ये पर्सन टू पर्सन वेरीज नहीं करता. तुम्हारे जैसे बोल दोगे भाई स्कूल बंद है चालू है, ऐसा नहीं, ये डिक्लेरेटिव है. और सेकंड क्या बोला है, देयर इज़ अ हॉलीडे. अभी हॉलीडे भी तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, स्कूल का है, अगर हॉलीडे है तो है, नहीं है तो नहीं है. समझा? तो इसको भी लेट कर लेते हैं. पहले स्टेटमेंट को पी लेट करेंगे, दिख रहा है ना गाइस. चलो, सो स्कूल इज़ ओपन. स्कूल इज़ ओपन. और क्यू, देयर इज़ अ हॉलीडे. सेकेंड स्टेटमेंट को मैंने लेट कर लिया क्यू, देयर इज़ अ हॉलीडे. बीच में क्या लगाया है? कनेक्टिव और लगाया, लॉजिकल कनेक्टिव और लगाया है. तो हम इसको लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या क्या यूज़ करेंगे? डिसजंक्शन. सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबोव कंपाउंड स्टेटमेंट इज पी और क्यू. डिसजंक्शन लगा दिया मैंने. अब आते हैं थर्ड के ऊपर. तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड सब क्वेश्चन है. यहाँ पर क्या है नहीं यार ये नहीं, ये फालतू है, दो ही करते हैं, इतने एग्जाम्पल्स भी तो कवर करना है. चलो अभी एग्जाम्पल 2 पे आते हैं. हाँ, अब एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन क्या है? राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अभी स्टेटमेंट दिया है, अब हम स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकालना है. वहाँ पर हम लोग को सिर्फ सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करना था, यहाँ पर हम लोग को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट तो करना है, साथ में हम लोग क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू भी निकालना है. सो फर्स्ट लेते हैं 3 इज अ prime number and 4 is a rational number. सॉरी. चलो इसको सॉल्व करते हैं. सो लेट करते हैं पहले स्टेटमेंट को P. सो P क्या हो गया? 3 is a प्राइम नंबर. सेकेंड स्टेटमेंट को Q लेट करते हैं. 4 is a रेशनल नंबर. चलो गाइस, अब मुझे बताओ पहले ट्रूथ वैल्यू. P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? सो P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू, बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर. एंड Q सेकेंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू. क्यों? बिकॉज 4 इज अ रेशनल नंबर. सही है. बीच में कंजक्शन क्या लगाया है? एंड. तो इसका सिंबॉलिकली फॉर्म क्या बनेगा? सो सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q. चलो अब ट्रूथ वैल्यू लिखते हैं. P इज ट्रू, कंजक्शन Q. Q की भी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू. सो ट्रू एंड ट्रू बताया था कंजक्शन के अंदर. कंजक्शन के अंदर नोट क्या लिखवाया था कि अगर दोनों स्टेटमेंट के वैल्यू ट्रू है तभी उसका कंपाउंड स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स. तो ट्रूथ वैल्यू मिल गया फर्स्ट का. फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रूथ वैल्यू क्या आया? ट्रू. अब करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? चलो, ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक. चलो लिख देता हूं मैं. ऑल फ्लावर्स आर रेड और ऑल काउज आर ब्लैक. चलो अब इसके अंदर लेट करते हैं
पहले स्टेटमेंट को P, ऑल फ्लावर्स आर रेड। सेकंड को लेट करते हैं स्टेटमेंट को Q, ऑल काउज आर ब्लैक। सो ऑल फ्लावर्स रेड होते हैं क्या? नहीं होते, सिर्फ आशिकों के होते हैं। चलो, तो P का ट्रूथ वैल्यू हो गया ट्रू, बिकॉज फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। सॉरी फॉल्स। क्यू स्टेटमेंट ऑल काउज आर ब्लैक, कौन बोलता है भाई? ये भी क्या हो गया? फॉल्स। अभी इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। सो ये लिख के दिखाना है गाइस, आपके बुक में दिया है। सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबो कंपाउंड स्टेटमेंट इज, क्या यूज़ किया है? और डिजंक्शन यूज़ किया है। सो P और Q। चलो, P स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, Q का भी है फॉल्स। तो मैंने क्या बताया था डिजंक्शन के लिए? अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, मतलब बोला मैंने था कि अगर दोनों फॉल्स है तब भी फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो दोनों फॉल्स है तो इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा फॉल्स। तो सेकंड जो स्टेटमेंट दिया था उसका हम लोग का ट्रूथ वैल्यू आ गया है फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फोर्थ वाला है आपका, मैं थर्ड वाला स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। सो मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट। सन राइजेस इन द वेस्ट। तो देखो भाई, पहले तो ये लॉजिक का क्वेश्चन है। लॉजिक का क्वेश्चन है तो अपना लॉजिक खुद का लगा मत देना कि मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट। सन अगर पश्चिम में राइज होगा तब भी मिल्क वाइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैथ्स का क्वेश्चन है, उसके तरह ही करो, लॉजिक लगाओ मत। तो लेट करते हैं। चलो, पहले स्टेटमेंट को स्प्लिट करना है तो पहले हम लेट करेंगे P। सो मिल्क इज वाइट। सो मिल्क इज वाइट, ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट को हम लोग लेट करेंगे Q। क्या है? सन। सन राइजेस इन द वेस्ट। सन राइजेस इन द वेस्ट। तो चलो अभी P, मिल्क इज वाइट, ट्रू। Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है? सन राइजेस इन द वेस्ट। क्या है बोलो, जनरल नॉलेज बताओ अपना। ये होगा फॉल्स। तो अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबो कंपाउंड स्टेटमेंट इज, क्या यूज किया यहाँ पर? कनेक्टिव, लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया, इफ एंड ओनली इफ। ये कौन सा है? बाय कंडीशनल। क्या है? बाय कंडीशनल। सो आएगा P डबल इम्प्लाइज पढ़ सकते हैं या बाय कंडीशनल Q। अब इसके लिए मैंने क्या बताया था? चलो अब इसका भी हम लिख देते हैं। P क्या है? ट्रू। Q क्या है? फॉल्स। मैंने इसके लिए क्या बताया था कि अगर दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम है, ट्रू फॉल्स जो कुछ भी है सेम है तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो दोनों सेम है क्या? नहीं, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो इसका आएगा फॉल्स। हो गया गाइस। सो हमारा एग्जाम्पल 2 हो गया खत्म। अभी आते हम एग्जाम्पल 3 के ऊपर। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है, तो इसको ध्यान से देखो। एग्जाम्पल 3 इसमें हमको क्या करना है? ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो भी नीचे स्टेटमेंट दिया है सिंबॉलिक फॉर्म में ही दिया है, हमको उसको सॉल्व करना है। तो चलो, इसके अंदर पहले बोल दिया, इसके अंदर 4 स्टेटमेंट हैं, P Q R S। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है तो इसके अंदर उसने पहले बोल दिया है P और Q दोनों ट्रू है, R और S क्या है? फॉल्स है। उसने पहले बता दिया P Q स्टेटमेंट ट्रू है, R एंड S फॉल्स है, और कुछ हमको दिया है सॉल्व करने के लिए उस ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना। तो पहला लिखा है निगेशन निगेशन P एंड ब्रैकेट ओपन Q और निगेशन R ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका हम ट्रूथ वैल्यू जो गिवन है वो इसके अंदर पुट करते हैं। तो चलो, निगेशन P क्या है? हमारा ट्रू दिया है क्वेश्चन में, ये कंजक्शन है। Q क्या है? ट्रू। और निगेशन R क्या बोला उसने? फॉल्स। चलो, पहले इसको सॉल्व करने के पहले जितने भी निगेशन है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में हम कंजक्शन डिजक्शन या इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन है जो भी वो सॉल्व करेंगे। तो निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिर आएगा कंजक्शन ट्रू और निगेशन F क्या हो जाएगा? ट्रू। तो चलो, फॉल्स एंड हो गया ये कंजक्शन। अब इसको सॉल्व करेंगे ट्रू और ट्रू, तो ये तो ट्रू होगा।
क्यों? क्योंकि अगर डिसजंक्शन में कब फॉल्स होता है? जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं। अब चलो फॉल्स एंड ट्रू सॉरी, कंजक्शन में क्या होता है? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो ये आएगा फॉल्स। तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया? फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 2। ये गाइस क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके यूनिट टेस्ट में आ सकते नहीं, आएंगे ही। तो चलो सेकंड क्वेश्चन पहले मैं उतार देता हूँ, मेरा क्यू का थोड़ा ऐसे ही बनता है तो कुछ कर नहीं सकते। चलो अब इसको पहले ट्रूथ वैल्यू डालते हैं जो गिवन है। तो चलो P क्या दिया है? ट्रू एंड निगेशन ऑफ R, R इज फॉल्स, एंड निगेशन ऑफ Q, Q इज ट्रू, और S, S हमको क्या दिया है? फॉल्स। तो चलो सॉल्व करते हैं गाइस, पहले निगेशन को सॉल्व करके लेते हैं। निगेशन ऑफ F क्या हो जाएगा? ट्रू, एंड निगेशन ऑफ T क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलो कंजक्शन है, दोनों ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है तो आप वो वाले में जाओ, पीछे जो मैंने पढ़ाया है कंडक्शन जिंजक्शन, वहाँ पर अच्छे से देख लो फिर। एंड यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि डिसजंक्शन के लिए स्टेटमेंट ही था, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। अब ये क्या हमारा कंजक्शन आ गया, कंजक्शन के अगर दोनों ट्रू स्टेटमेंट है तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये आ गया हमारा फॉल्स। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो निगेशन ऑफ P implies Q ब्रैकेट क्लोज, डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लाइज R कंजक्शन, एंड बोल सकते हो S। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते, ब्रैकेट वाले को फिर बाद में करेंगे। निगेशन ऑफ, नहीं पहले ट्रूथ वैल्यू डाल लेते, सॉरी। P क्या है हमारा? ट्रू, Q क्या है? ट्रू, डबल इम्प्लाइज R क्या है? फॉल्स, S भी है हमारा फॉल्स। तो चलो अभी निगेशन, ये क्या आएगा? मैंने इम्प्लाइज के लिए क्या बताया था? एक ही नोट था, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तब भी फॉल्स होगा, अदरवाइज हर केसेस में क्या होगा? ट्रू। तो ये हमारा आएगा ट्रू। डबल इम्प्लाइज, कंजक्शन लगा है और यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स ही आएगा। अब निगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है? फॉल्स, डबल इम्प्लाइज फॉल्स। चलो अब डबल इम्प्लाइज में मैंने क्या बताया था? अगर दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ डबल इम्प्लाइज लगा है और दोनों सेम ट्रूथ वैल्यू है तो ये आएगा ट्रू। समझ में आया गाइस? चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q कंजक्शन R डबल इम्प्लाइज S। चलो ट्रूथ वैल्यू पुट करते हैं। तो P के लिए ट्रू, Q इज ऑल्सो ट्रू, एंड R इज फॉल्स, डबल इम्प्लाइज S इज ऑल्सो फॉल्स। चलो निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, इम्प्लाइज ट्रू, एंड इसको सॉल्व कर लेते गाइस। डिसजंक्शन सॉरी डबल इम्प्लीकेशन है, दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम है सो आएगा ट्रू। इम्प्लाइज है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड फॉल्स होता तो ये फॉल्स होता, अदरवाइज ट्रू। सो यहाँ पर ट्रू लिखेंगे एंड ट्रू। कंजंक्शन है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है सो इसका भी वैल्यू आएगा ट्रू। सो यहाँ पर गाइस हमारा थर्ड एग्जाम्पल भी हुआ कंप्लीट। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4। सो क्वेश्चन है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या है? प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस। अब प्राइस इंक्रीजेस है तो इसको वर्ड्स में लिखना है, तो इसका निगेशन क्या लिख सकते हो? प्राइस डज नॉट इंक्रीज, प्राइस डज नॉट इंक्रीज। सेकेंड देख लो गाइस, सेकेंड है 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 1। यहाँ पर गलत सही नहीं देखना है, बस निगेशन लिखना है हमको, तो यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है अपने को ज़्यादा। सो यहाँ पर नॉट दिया है तो हम क्या लिखेंगे? 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 का, 5 + 4 = 9। अब तो बोलोगे सही है यार, इसको हम लोग क्यों निगेशन कर रहे हैं? सो ऐसा कुछ नहीं, निगेशन करना है। सो निगेशन क्या आएगा? 5 + 4 इज नॉट इक्वल्स टू 9। सो यहाँ पर हमारा हुआ कंप्लीट वीडियो। तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 के पहले जितने भी कंसेप्ट्स थे सारे बता दिए, सारे एग्जाम्पल्स क्लियर करवा दिए। अब बचा एक्सरसाइज, सो आप घर पे सॉल्व करो। अगर कुछ डाउट्स आता है तो आप बोलो, नहीं तो मैं उसके कुछ क्वेश्चंस जो डिफ़िकल्ट है उनको मैं ढूंढ के उनको अलग से सॉल्व करके एक मैं PDF फॉर्म में बना के आपको पोस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में।
अदरवाइज़ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट से आप पूछ सकते हो बिंदास। अगर आपको फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करना है सो यू कैन शेयर इट। सो वीडियोस अभी अपलोड होगा, सो इसको लाइक, सॉरी ऑलरेडी अपलोड ही हो चुका है तभी देख रहे हो। सो लाइक करो, शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स लोग के साथ। सो ऑल द बेस्ट, करो होमवर्क और व्हाट्सएप करो। बाय बाय, थैंक यू।